हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रयास कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा, हम टॉपिक कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और जिसके अंदर हमने टॉपिक पढ़ा था इश्यू एट पार एंड इश्यू एट प्रीमियम। तो उसी टॉपिक को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हुए उसी टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो एक एग्जाम्पल हम करेंगे। ये एक स्पेशल केस है जहां पे क्या है, ऑल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। ऑल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। जब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी शेयर्स का अमाउंट है, नॉर्मली वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आता है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। बट यहाँ पे ये केस क्या कहता है अभी, व्हेन ऑल अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। जब सारा अमाउंट आपका कहाँ पे रिसीव हो जाए, एप्लीकेशन पे रिसीव हो, तो वहां पे देखिए क्या एंट्री बनेगी। क्वेश्चन वाइज छोटा हो जाता है क्योंकि एक बार में अमाउंट आ जाएगा और एक बार की आपको ट्रांसफर करना है। देखिए यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन लेते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री बदल जाती है। जब आपका सारे अमाउंट एप्लीकेशन पे आ जाता है तो यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन की बजाय यहाँ पे कंबाइन अकाउंट ओपन किया जाता है, किसका, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यानी पहले जहां हम सिर्फ शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, अब क्या लिखा जाएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये कहाँ लिखा जाएगा, जहां पे टोटली अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, जहां पे फुली अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही आएगा। तो देखिए हम इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। अभी एक आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन कहता है पुष्कर लिमिटेड इनवाइट एन एप्लीकेशन फॉर इशू 5 लाख इक्विटी शेयर्स। पुष्कर लिमिटेड जो है 5 लाख शेयर्स इशू करता है, इक्विटी शेयर्स एट द रेट 100 ईच और 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 3 रुपीज पर शेयर। 10 रुपीज पर शेयर है और 3 का जो है इस पे ऊपर प्रीमियम है। द वोल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। तो यहाँ पे देखिए भी क्वेश्चन 50,000 शेयर्स जो हैं पुष्कर लिमिटेड ने इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच प्लस एट ए प्रीमियम ऑफ 33 और 3 का जो प्रीमियम है तो 13 में इशू किए गए हैं। एंड वोल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा अमाउंट कहाँ पे आएगा भैया, एप्लीकेशन पे आएगा। और यहाँ पे द इश्यूड वाज फुली सब्सक्राइब्ड, जितने हमने इशू किए हैं उतने हमारे पास सब्सक्राइब इनकी एप्लीकेशन भी पूरी आई है। तो देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा अभी यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, नॉर्मली क्या लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन, अब क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। क्या हो जाएगा, जो आपको बताया था कि जब अमाउंट सारा इकट्ठा है तो वहां पे अकाउंट जो है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के अकाउंट से नाम से ओपन किया जाता है। तो अमाउंट कितना आएगा, 50,000 से हमारे पास शेयर्स हैं और देखो सारा ही अमाउंट एप्लीकेशन पे आ रहा है 10, तो यानी कि जो प्रीमियम है वो भी कहाँ पे रिसीव होगा, आपका एप्लीकेशन पे ही रिसीव होगा। हम यहाँ पे कितना लिखेंगे अभी, 6,50,000। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करेंगे भी, तो ट्रांसफर करने की भी सेम एंट्री रहेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्योंकि यहाँ पे क्या है भी, प्रीमियम दिया गया तो प्रीमियम हमेशा शेयर कैपिटल के साथ आएगा, तो क्या लिखा जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए कितना अमाउंट था, फुली सब्सक्राइब्ड है तो टोटल अमाउंट ही आपका ट्रांसफर हो जाएगा 650। इसमें से शेयर कैपिटल कितना आएगा भी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, तो अलॉटेड कितने हैं 50,000 इनटू एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी कितने है 10 है विदाउट सब्सक्रिप्शन प्रीमियम, तो यहाँ पे 5 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू प्रीमियम पर शेयर, 3 रुपए का प्रीमियम, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,50,000। तो ये हमारे पास दो एंट्री बनेगी इस क्वेश्चन में। जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इश्यू एट प्रीमियम, इसी टॉपिक में हमने जो अभी एक क्वेश्चन किया कि अलॉटमेंट और एप्लीकेशन इकट्ठे आई, उसके साथ साथ एक और टॉपिक इसमें है, वो वैसे तो एट पार में भी हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है कि जो हम कैपिटल इश्यू करते हैं उससे कम आपके पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हो, उसको क्या कंडीशन बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। जैसे कि कोई कंपनी है यहाँ पे 50,000 शेयर्स इशू करती है और उसके बाद जो एप्लीकेशन आते हैं मान के चलिए वो 45,000 ही आ रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो क्वेश्चन बनेगा आपका, इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन।
और अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में जो क्वेश्चन चलेगा हमारा एप्लीकेशन से लेके अलॉट टोटली जितनी भी आपकी इंस्टॉलमेंट आएंगी वो आपको 45,000 पे ही चलेगा, यानी कि इसमें 50,000 का कोई रोल नहीं है एंट्री करते हुए, क्योंकि एप्लीकेशन कितने में रिसीव्ड होंगी 45 पे, तो अलॉट कितने कर सकते हैं 45, तो सारा ही क्वेश्चन कितने शेयर पे चलेगा 45,000 के शेयर पे चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, टॉपिक था। अगर हम चाहें तो इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं इश्यू एट प्रीमियम अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो लिखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कानपुर गैस लिमिटेड इश्यू 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 1 रुपीज पर शेयर। 40,000 शेयर इश्यू कर रहे हैं, प्रीमियम जो है 1 रुपीज पर शेयर के हिसाब से है। अमाउंट्स वाज पेबल एज फॉलो 2.5 ऑन एप्लीकेशन, 4.5 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल। Assuming application received for 37,000 shares, एप्लीकेशन कितनी आई है 37,000 शेयर्स आई हैं। तो यहाँ पे देखिए भी एंट्री पास करने आपको assuming that all the numbers some have been received on due dates, ये मानते हुए कि सारा अमाउंट जो वो रिसीव हो चुका है अभी। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा हमारा ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया कि कानपुर गैस 40,000 शेयर्स इशू करता है, 10 इच 1 प्लस सब्सक्रिप्शन 1 रुपए का शेयर का, जो सिक्योरिटी प्रीमियम वो क्या है 1 रुपए का, बट जो सब्सक्रिप्शन आया वो कितने के लिए आया ओनली 37,000। एप्लीकेशन ही 37,000 के हिसाब से आई है, तो सारे क्वेश्चन किसके हिसाब से चलेगा 37,000 शेयर्स के हिसाब से। तो एंट्री हमारी वही रहेंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो कितना अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए हमारे पास 37 नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। तो कितना अमाउंट हमारा यहाँ पे बन जाएगा अभी, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, ये बन जाएगा 92,500। ये हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ जाती है। इसी को हम ट्रांसफर करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा, फुली अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट है नहीं है, जितना भी अमाउंट था आपके पास पूरा का पूरा आपका ट्रांसफर हो गया। इस क्वेश्चन में फर्क क्या पड़ा अभी, बस यही है अंडर सब्सक्रिप्शन की इशू वो 40,000 कर रहा है, और जो क्वेश्चन चलेगा हमारा वो 37,000 पे चलेगा, क्योंकि एप्लीकेशन कितनी आई है 37,000, इससे ज्यादा हम क्या है नहीं इसमें इशू कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट ड्यू करनी है हमने, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पे देखिए कितना अमाउंट आएगा अभी, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पे अलॉटमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए भैया यहाँ पे हमारे पास क्या होगा अभी, जो अलॉटमेंट है वो कितनी है 37,000 मल्टीप्लाई 4.5, तो शेयर कैपिटल क्या रहेगी हमारी 37 मल्टीप्लाई 3.5, क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल इतनी और प्रीमियम क्या है 1 रुपीज पर शेयर, तो 37,000 का हमारे पास क्या हो जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे जो शेयर कैपिटल वो कितनी आएगी भी मल्टीप्लाई करते हैं हम। देखिए यहाँ पे हमारे पास आता है अभी 129,500, और जो आता है हमारे पास 166,500। ये हमारे पास क्या जाता है अभी अलॉटमेंट मनी हमने ड्यू की है। उसके बाद हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट की एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितना अमाउंट रिसीव होगा, फुली अमाउंट रिसीव हो रहा है 1,66,500। यहाँ पे भी क्या होगा अभी 166,500। ठीक है, उसके बाद सेम एंट्री आपकी किस में जाएगी भी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल कितने की जाएगी 37 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 74,000 की। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल वो भी 74,000 की। जो फाइनल कॉल की एंट्री करोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल वो भी 74,000 की जाएगी, क्योंकि 37 मल्टीप्लाई 2, और बैंक में रिसीव कितने हो जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल वो भी आपका 30 और 74,000। यानी कि आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जो हमने पिछले क्वेश्चंस करे हैं, बस यहाँ पे जो आपको समझाने वाली चीज थी वो ये क्या थी कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन किस पे ऊपर चलेगा, सब्सक्राइब कैपिटल के ऊपर चलेगा, जितनी आपके पास एप्लीकेशन रिसीव हुई है, न कि जितने हमने इश्यू किए हैं।
ठीक है, इट्स क्लियर। तो ये हमारा इशूड एट प्रीमियम का जो टॉपिक था वो हमारा कवर होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर से बनेगा वो क्या है, कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो देखिए क्या होता है टॉपिक हमारा, शेयर इशू फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो कंसीडरेशन अदर देन कैश का मीनिंग क्या होता है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं इशू एट पार के, इशू एट प्रीमियम के, सभी में जो शेयर इशू कर रहे हैं बदले में क्या आ रहा है आपके पास, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश कह सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, यानी मनी ही आपका कंसीडरेशन था। बट यहाँ पे जो टॉपिक थोड़ा चेंज हो जाता है, कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन मींस बदले में जो दिया जा रहा है, लेकिन वो कैश नहीं दिया जा रहा, कुछ अदर थिंग्स है। जैसे क्या हो सकता है, हमने कोई एसेट्स परचेज की, बिल्डिंग परचेज की है, लैंड परचेज किया है, और हमारा जो वेंडर है जिससे हमने खरीदी है उसको हम बदले में कैश के बजाय क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। तो इस केस में क्या क्या हमारा टॉपिक बनता है, सबसे पहले देखिए कोई भी एसेट्स हम परचेज कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी हमारे पास। अगर अलग अलग भी एसेट्स आपकी परचेज कर रहे हैं आप, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितने भी आपने एसेट्स खरीदी होंगी वो क्या होंगे आपके पास, डेबिट टू वेंडर। तो वेंडर कौन होता है भी, जिससे हमने खरीदी है, ये हमारे एसेट्स परचेज की एंट्री है। तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, जिससे हमने खरीदी है उसका नाम आ जाएगा बेचने वाले का। और जो उसके बाद जो एंट्री है हमारी नॉर्मल एंट्री बनती है एसेट्स परचेज करने की, और उसके बाद एंट्री क्या बनेगी भी, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर यानी कि जो बेचने वाला है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे वेंडर अकाउंट डेबिट टू। देखो बदले में अगर चेक दिया जाए तो हम क्या लिखते हैं अभी नॉर्मली, टू बैंक। कैश दिया जाए तो क्या लिखते हैं, टू कैश। ये तो हमारे आमतौर पर जर्नल की बेसिक एंट्री होती है। बट अगर यहाँ पे शेयर्स दिए जाएं तो क्या आएगा भी, टू शेयर कैपिटल। क्या आएगा, टू शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे लिखा जाएगा जो चेक में पेमेंट गई है टू बैंक आ जाएगा, और जो पेमेंट आपकी शेयर्स में जाएगी वो क्या आ जाएगा, टू शेयर कैपिटल। और यहाँ भी एक और चीज है, अगर एट पार है तो यही है, बट अगर प्रीमियम के साथ आपकी जो शेयर्स हैं बदले कंसीडरेशन में आपने पे किए हैं वो क्या है, इशू एट प्रीमियम है, तो साथ में आप एंट्री करोगे यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एट पार है तो सेम एंट्री रहेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बट अगर जो शेयर्स हैं बदले में जो शेयर्स दिए जा रहे हैं इन कंसीडरेशन ऑफ सन्ड्री एसेट्स, तो वो वहां पे क्या आएगा, साथ में आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो एंट्रियां इस हिसाब से बनती हैं। अभी हम इसको भी क्वेश्चंस के हेल्प से ही यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी। क्वेश्चन देखिए, विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी, विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी, और मशीनरी कितने की परचेज करती है अभी, 990 परचेज है मशीनरी फॉर 990, 9,90,000 में परचेज करते हैं अभी फ्रॉम कमल लिमिटेड। किससे परचेज करते हैं अभी, फ्रॉम कमल। यानी कि कमल कौन हो जाता है हमारे पास, वेंडर हो जाता है कमल लिमिटेड। एंड लिमिटेड वाज द पेमेंट वाज मेड बाय इशू इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। और जो बदले में इसको पेमेंट की गई वो क्या है, शेयर्स में पेमेंट की गई है 100 ईच। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी एंड इशू ऑफ शेयर्स व्हेन केस दे रखे हैं इशू एट पार एंड इशू एट प्रीमियम 25%। तो अलग अलग पेमेंट जो करी गई है शेयर्स में, तो फर्स्ट केस है इशू एट पार, और सेकंड जो केस आपको दे रखा है वो क्या है, इशूड एट प्रीमियम 25%, प्रीमियम 25%। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। अभी हमने एंट्री पढ़ी है एसेट्स अकाउंट डेबिट, तो एसेट्स यहाँ पे क्या आई है अभी, मशीनरी। तो एसेट्स का नाम आपको दे रखा है, हम क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर कौन है यहाँ पे, किसने बेची अभी, कमल लिमिटेड, तो टू कमल लिमिटेड। पेमेंट कितने करी, मतलब कितने में परचेज किया, परचेज कंसीडरेशन कितना, 990, 9,90,000 में उसने परचेज किया। अब सेकंड एंट्री क्या होगी, वेंडर की पेमेंट करनी है, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब ये रिसीवर हो जाएगा। पेमेंट कितनी करनी है, 990 ही पेमेंट होगी, चाहे इशू एट पार है इशू एट प्रीमियम, इस चीज से कोई मतलब नहीं पड़ता। अब बदले में क्या देना है अभी, टू शेयर, तो टू शेयर कैपिटल, शेयर देंगे एट पार, तो टू शेयर कैपिटल यहाँ पे लिखा जाएगा। देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए जाएंगे अभी, कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स होंगे, हमने टोटल अमाउंट कितना देना 990, एक शेयर कितने का है अभी 100 का,
100 इज, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देते हैं जीरो को, तो हमारे पास कितने शेयर्स बचेंगे, 9900 शेयर्स जो है यहाँ पे इशू कर दिए जाएंगे, किसको, कमल लिमिटेड को। क्योंकि देखो नंबर ऑफ शेयर इस तरीके से निकाला जाता है, टोटल पेमेंट कितने डिवाइड कर दीजिए फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जैसे हम नोट काउंट करते हैं ना कि 1 लाख में कितने नोट होंगे, अगर हम 500 की बात करें तो कितने होंगे 200, और अगर हम 100 का नोट है तो 100 से डिवाइड करें कितना होगा 1000। यहाँ पे क्या है 990 थे और 100 का एक शेयर, तो कितने शेयर हो जाएंगे 9900 शेयर हमारे पास इशू करने पड़ेंगे। तो शेयर कैपिटल में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 100, तो वही आपका 9,90,000 यहाँ पे आपका आ जाएगा। एक केस तो ये हो जाता है हमारा सॉल्व। सेकंड जो केस यहाँ पे हमारा किया हुआ है इसने कि विमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, हम इसको इधर लिख लेते हैं अभी थोड़ा सा, क्या होगा, तो सेकंड केस है एट ए प्रीमियम 25%, तो वेंडर कौन है इसमें भी, कमल लिमिटेड। तो कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितनी पेमेंट करनी है 992, क्या दिया गया बदले में, कह रहा शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर इशू करे जा रहे हैं और शेयर भी किस पे प्रीमियम, किस पे इशू करे जा रहे हैं, प्रीमियम पे, तो क्या लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लीजिए भी पहले, तो फिर देखेंगे हम, तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने आएंगे, यहाँ पे हमने पेमेंट करनी है 9,90,000, यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम इसके इशूड प्राइस के साथ, क्योंकि 100 का शेयर है 25% प्रीमियम है, तो कितना होगा 100 प्लस 25, तो यहाँ पे हो जाता है 125। तो यहाँ पे देखिए भी कितना आएगा आपके पास डिवाइड करने के बाद, तो आप जब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास आएगा अभी 7920, तो ये हमारे पास आया 7920, इतने शेयर्स हम क्या करेंगे यहाँ पे इशू करेंगे भी। तो शेयर कैपिटल में क्या बताया था अभी, नंबर ऑफ शेयर इशूड, तो कितने इशू करें 7920 मल्टीप्लाई फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 100, तो 7,92,000 शेयर जो अमाउंट है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा अभी, नंबर ऑफ शेयर इशूड 9720 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम पर शेयर, तो 25 है तो मल्टीप्लाई करिए भी, जीरो आ जाएगी, 225 और 5 230, 23 कैरी 175 198, तो हमारे पास देखिए कितना अमाउंट आ जाता है अभी, ये आया था 7,92,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना है 1,98,000। ठीक है, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ शेयर इशूड, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्या लिखोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड मल्टीप्लाई प्रीमियम पर शेयर। तो ये हमारा टॉपिक था अभी कंसीडरेशन अदर देन कैश। लेकिन ये टॉपिक क्या था, अभी हमने यहाँ पे सिर्फ एक एसेट्स खरीद दिया पार्टिकुलर, एक एसेट्स हैं, 2 एसेट्स हैं, 3 एसेट्स हैं, तो एसेट्स सारे डेबिट हो जाएंगी टू वेंडर, और वेंडर की पेमेंट करने के सिर्फ यही 2 तरीके हैं, या तो इश्यू एट पार होगा तो वेंडर टू शेयर कैपिटल, और इश्यू एट प्रीमियम है तो वेंडर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर जरूर कैलकुलेट करने हैं आपको। बट यहाँ पे एक और केस बनता है इसमें कि जब हम पूरा कंप्लीट बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं, तो बिजनेस परचेज करें उसमें दोनों चीजें होती हैं, एसेट्स भी होंगी लाइबिलिटीज भी होंगी, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा वो हम एक क्वेश्चन की तरह में यहाँ पे देखते हैं, एक बार उसकी भी एंट्री यहाँ पे लिख के देखते हैं कैसे आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखिए क्या है टॉपिक, जब हम बिजनेस परचेज करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी। सबसे पहले देखो जब भी बिजनेस परचेज होगा तो बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स होंगी हमारे पास, तो हम क्या एंट्री लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स के नाम आएंगे अलग अलग, कोई लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, जो भी उनकी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे एग्रीड वैल्यू के साथ। और फिर लाइबिलिटीज भी काफी सारी होंगी, हो सकता है जब बिजनेस परचेज करते हैं तो बैलेंस शीट पूरी आ जाएगी, एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, और लाइबिलिटीज जो हमारे पास है वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, जैसे क्रेडिटर्स हो जाता है, बैंक लोन हो जाता है, बीपी हो जाता है, तो क्रेडिटर्स लाइबिलिटी जो भी होंगी वो सारे क्रेडिट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमने बिजनेस परचेज की तो उसकी एसेट्स हमारी एसेट, उसकी लाइबिलिटी हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखिए टू में क्या आएगा, वेंडर, और वेंडर में देखो यहाँ पे क्या आएगा, एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स, एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स यानी कितनी एसेट्स की वैल्यू बनती थी हमारी। ठीक है, और सन्ड्री लाइबिलिटीज जो लाइबिलिटीज की वैल्यू आएगी। वेंडर में क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, परचेज कंसीडरेशन। अब परचेज कंसीडरेशन क्या होता है अभी, परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है कि हमने जो बिजनेस है वो कितने अमाउंट में परचेज किया, जितने में परचेज किया यानी जितने हमने वेंडर की पेमेंट करने उसको क्या बोलेंगे, परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, परचेज कंसीडरेशन के बाद अब यहाँ पे चीजें क्या आ जाती हैं कि हो सकता है हमारे पास जो बिजनेस है
उसकी जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स मींस टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, वो हमारे पास हो सकता है परचेज कंसीडरेशन से ज्यादा हो। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूं बेसिक सा, कि हमने क्या किया कि जो एग्रीड वैल्यू थी हमारी एसेट्स की वो 50 लाख थी, ठीक है, और यहाँ पे जो लायबिलिटी थी हमारी वो कितनी थी, 3 लाख थी, ठीक है। यानी कि हमारा बिजनेस कितने में परचेज करना चाहिए, हमने 50 माइनस 3 47 का ही बिजनेस है, बट वी परचेज कंसीडरेशन यहाँ पे दे रखा आपको 49 लाख है, 50 लाख ही मान लीजिए आपको दे रखा है अभी, लेकिन जो परचेज कंसीडरेशन है वो कितना दे रखा है अभी आपको इस केस में, वो दे रखा आपको 50 लाख। अब देखिए बिजनेस 47 का बनता है, दे कितने रहे हैं अभी 50 लाख, यानी हम क्या कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा पेमेंट जब भी आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, गुडविल डेबिट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो पूरी करनी है हमने, तो वहां पे क्या आ जाएगा अभी, गुडविल अकाउंट डेबिट। गुडविल कब डेबिट होता है आपका, और गुडविल कितने से डेबिट होगा, देखो क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे 53 है और डेबिट का बैलेंस कितना ओनली 50, तो 3 लाख क्या आ जाएगा यहाँ पे गुडविल। तो गुडविल कब डेबिट होगी, when purchase consideration is more than net assets। जब परचेज कंसिडरेशन की वैल्यू नेट एसेट से ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे पास गुडविल डेबिट हो जाएगी। क्या होगा, डिफरेंस इज डेबिट इन गुडविल अकाउंट। तो कहां पर डेबिट होगा भैया, गुडविल अकाउंट में। देखो नॉर्मल सी बात है, अगर हम कोई 47 लाख की कोई एसेट्स है वो 50 में परचेज करें, इसका मतलब कि हम उस गुडविल, उस बिजनेस की गुडविल परचेज करें, उसकी रेपुटेशन परचेज करें साथ में, तो हमें गुडविल डेबिट हो जाएगा अभी। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि मान के चलो, अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा बदल देता हूँ कि वो 50 लाख का बिजनेस था, 3 की उसमें लायबिलिटी थी, और मैं इसको 50 की बजाय कितने में परचेज कर लेता हूँ, 45 लाख में परचेज कर लेता हूँ। तो 45 लाख में अगर इसी क्वेश्चन को मैं परचेज करूं बिजनेस को, तो क्या होगा भाई, हमारे पास जो बिजनेस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, परचेज कंसीडरेशन कम हो जाएगा। बिजनेस 47 का है, ठीक है, बट खरीद कितने में रहे हैं, 45 में। तो हमारा बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, बेनिफिट मिल रहा है, हमें प्रॉफिट मिल रहा है। तो ऐसे जो प्रॉफिट होता है क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। और कैपिटल गेन कहा जाता है, कैपिटल रिजर्व में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और ये कितने का हो गया, कितनी एक्सेस अमाउंट है हमारे पास, 47 की एसेट्स है, 45 में परचेज करें, 2 लाख का फायदा हो गया, तो टू कैपिटल रिजर्व 2 लाख। तो क्या लिखा जाएगा, व्हेन परचेज कंसीडरेशन इज लेस देन, क्या है, लेस देन नेट एसेट्स, डिफरेंस इज क्रेडिटेड टू गुडविल कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखो अगर यहाँ पे परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है तो गुडविल डेबिट होगी, और परचेज कंसीडरेशन कम है तो क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कैपिटल रिजर्व। क्लियर है ये चीज, इस तरीके से हमको एंट्री करना है। उसके बाद आ जाती है पेमेंट की बात। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी में वो सेम है जो हमने एक नॉर्मल एसेट्स परचेज करते हुए लिखा था। एक इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से आपको पता लग जाएगा अभी कैसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखिए, देखिए भी यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है टैगोर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर द सम ऑफ 60 लाख पेड बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच एट प्रीमियम ऑफ 50%। और उसके बाद जो लिखा हुआ उसने, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्ट एज फॉलो। एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी 40 लाख बुक वैल्यू थी जो बैलेंस शीट में दे रखी है, एग्रीड वैल्यू जिसपे हम एग्री हुए लेने के लिए वो 30 लाख है, स्टॉक 15 लाख, बुक वैल्यू थी 1970, वो हमारे पास क्या एग्रीड वैल्यू है। डेटर्स जो है वो 10 लाख के थे, जबकि हमारे जो एग्रीड वैल्यू 5% प्रोविजन है, तो 5% प्रोविजन यानी कि 10 लाख का 5% कितना हो जाता है 50,000। तो डेटर्स हमारे पास 950 के बचेंगे। क्रेडिटर्स 3 लाख के हैं
बुक वैल्यू भी और एग्रीड वैल्यू भी। यहाँ पे कहता है पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड। तो हमें एंट्री किसकी बुक्स में करनी है? टैगोर लिमिटेड, जिसने परचेज किया है। और यहाँ पे वेंडर कौन है अभी? तुलसी ब्रदर्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एंट्री करते हैं सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। यही लिखा था हमने कि सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो प्लांट एंड मशीनरी हमारी एसेट्स है, डेबिट हो जाएगी। स्टॉक भी हमारे पास एसेट्स है, वो भी डेबिट हो जाएगी। डेटर्स हैं, वो भी एसेट्स है, अभी वो भी डेबिट हो जाएगी। ठीक है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। यहाँ पे लाइबिलिटीज क्या है? अभी एक ही लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स लिखें। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पे बुक वैल्यू नहीं लिखनी, हमने क्या लिखना है? एग्रीड वैल्यू, क्योंकि हमारे लिए जो इंपोर्टेंस है वो किसकी है? एग्रीड वैल्यू की है, हमने जिस पे एग्री किया। तो प्लांट एंड मशीनरी 30, स्टॉक जो है वो 1970, और जो डेटर्स है वो 5% प्रोविजन। 10 लाख में -5%, यानी ये कितना हो जाएगा? 950। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं अभी? 3 लाख। परचेज कितने में कर रहे हैं हम? टू तुलसी ब्रदर्स, वेंडर का नाम आ जाएगा। तो यहाँ पे कहता है फॉर द बुक कंसिडरेशन फॉर द 60 लाख। तो कितने में खरीदा इसने? 60 लाख में। अब देखिए बिजनेस की नेट एसेट्स ज्यादा है या कंसिडरेशन से या फिर कम है। देखो नेट एसेट्स कितनी बनी? 30 लाख। 30 और 19 49, 49 और 9 कितना हो जाता है? 58, 59 20। हमारे पास जो वैल्यू आई एसेट्स की वो 59-20,000 आ गई। इसमें से 3 लाख तो हमारे पास क्या हो जाते हैं? अभी लाइबिलिटीज हैं। तो हमारे पास जो नेट एसेट्स बचेंगी वो कितनी है? 56-20,000। जबकि जो परचेज खरीदा कितने में है अभी? 60 लाख में, यानी एक्सेस अमाउंट में परचेज करें ना। जब एक्सेस अमाउंट पे करते हैं इसका मतलब क्या? हमने उनकी गुडविल या रेपुटेशन परचेज किया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा अभी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम? गुडविल अकाउंट डेबिट। और गुडविल कितने से डेबिट होगा? देखो डिफरेंस कितना है? 60 लाख माइनस 56-20। 60 में से 56 घटाएंगे 4 लाख आ जाएगा अभी, और 4 लाख में से 20 माइनस करेंगे आ जाएगा 380। तो यहाँ पे गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 380। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना जब बिजनेस के केस में पूरा बिजनेस परचेज किया जाए। अब देखिए इसकी पेमेंट भी करनी है। पेमेंट कर दीजिए भी किसकी? तुलसी की। तुलसी अकाउंट डेबिट। तुलसी की पेमेंट तो हमने 60 लाख ही करनी है अभी। ठीक है, अब 60 लाख की पेमेंट किस में करनी है? इन इक्विटी शेयर्स कैपिटल लिखा हुआ है, इसने इक्विटी शेयर्स में पेमेंट करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और शेयर जो है वो किस पे इशू करेंगे? प्रीमियम पे। तो क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा इसमें साथ के साथ। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, अब लिखना कितना है? तो यहाँ पे सबसे पहले निकालोगे नंबर ऑफ शेयर्स, क्योंकि अमाउंट तो लिखना है ना हमने। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लीजिए, कितने देने पड़ेंगे। टोटल वैल्यू है 60 लाख। एक शेयर की इशूड वैल्यू कितनी है अभी? 20 का शेयर है हमारे पास, प्लस 20 का 50% कितना होता है? 10। तो इशूड वैल्यू कितना आ गया? 30। अब 30 से इसको डिवाइड कर दिए, 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 यहाँ पे कट जाएगा। तो 0 कितना? 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो कितना आ जाएगा? 2 लाख शेयर्स। तो कितने जाएंगे भी हमारे पास? 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर जो हमें इशू करने पड़ेंगे। तो लिख दीजिए शेयर कैपिटल में कितना आएगा? नंबर ऑफ इशूड मल्टीप्लाई इशूड प्राइस। इशूड प्राइस इसका 20, 2 into 20 40 लाख, और नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू प्रीमियम पर शेयर, तो कितना हो जाएगा? 20 लाख। तो 60 लाख की पेमेंट हो जाती है अभी। तो ये था हमारा टॉपिक कंसीडरेशन अदर देन कैश की। किसके केस में? जब आप पूरा बिजनेस परचेज कर लेते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा एसेट्स परचेज कर लेते हैं, और ये हमारे पास क्या आ गया अभी? जब हम पूरा बिजनेस ही परचेज कर लेते, जहां पे हमारे पास एसेट्स भी होंगी, लायबिलिटी भी होंगी। एक बार और ये चीज ध्यान कर लीजिए कि अगर आपके पास नेट एसेट्स कम है और परचेज कंसीडरेशन ज्यादा है, यानी कि ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या आप गुडविल परचेज कर रहे हैं, और अगर आप कम पेड कर रहे हैं तो आपका फायदा हो जाएगा। कहाँ जाएगा वो? कैपिटल रिजर्व वहां पे क्रेडिट हो जाएगा। ये था हमारा टॉपिक आज का। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा कॉल इन एरर्स एंड कॉल इन एडवांस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।